Good morning, students. Myself, Deepak Jain, physics lecturer. Today we are discuss about application of Biot-Savart's law. With the help of Biot-Savart's law, we find magnetic field due to infinite current carrying straight wire. हमारे पास एक infinite straight wire है और इस straight wire की वजह से हमने एक x y इनफाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I इसके अंदर कितना करंट हो रहा है I। इस वायर की वजह से हम एक पॉइंट ले ले P और इस P पॉइंट पे वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम बात करेंगे कि ये जो P पॉइंट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर एज A, इस वायर में कितना करंट पास हो रहा है I। ये P पॉइंट वायर से कितने डिस्टेंस पे है A। हम इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट ले लें DL एट पॉइंट O पॉइंट पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया I DL ये स्मॉल लेंथ है और इसमें कितना करंट पास हो रहा है I। तो करंट एलिमेंट कितना होगा आइडियल। ये आइडियल P पॉइंट से कितनी दूरी पे R और कितना एंगल बना रहा थीटा। यूजिंग बायोट-सेवर्ट्स लॉ small amount of magnetic field at point P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। हमारे पास बायोट-सेवर्ट्स लॉ का फॉर्मूला है dB = म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई r साइन। म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, I कितना करंट पास हो रहा है, dl स्मॉल एलिमेंट, साइन थीटा एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड डिस्टेंस एंड r करंट एलिमेंट की जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उससे डिस्टेंस r का स्क्वायर। तो हमें इस स्मॉल एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड, हमें टोटल वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमने मान लिया इस वायर की लेंथ हम यहां से यहां तक ले लें, जो हमारे पास वायर है हम पहले इस वायर को फाइनाइट मान लें, इस पॉइंट को x मान लें और इस पॉइंट को y, x से y तक निकाल लें। फिर हम किसके लिए सॉल्व करेंगे इनफाइनाइट के लिए। तो यहाँ पे हमें स्मॉल के लिए पता चल गया, टोटल के निकालने के लिए क्या कर ले इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पे dl थीटा और r तीन वेरिएबल है। तो हमारा सबसे पहला काम है कि ये जो लेंथ है dl, जो एंगल है थीटा और जो डिस्टेंस है r, इन सभी को एक वेरिएबल में चेंज कर दे और हम मान लें ये वेरिएबल हमारे पास फाई। तो इस पॉइंट को C मान ले, तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया OCP। इसके अंदर ये साइड कितनी दे रखी A और ये एंगल कितना है फाई। तो एंगल के साथ वाली साइड क्या होती है बेस और सामने वाली परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो क्या निकाल ले थीटा, फिर r, उसके बाद dl। तो r थीटा और dl की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा ओनली वन वेरिएबल फाई। और फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक x से लेके y तक। तो फर्स्ट हमें ये पता है कि ये एंगल थीटा है और ये एंगल फाई है। ये ट्रायंगल हमें पता OCP, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री, मींस थीटा प्लस फाई। इन ट्रायंगल OCP थीटा प्लस फाई कितना होगा 90 डिग्री। तो थीटा कितना होगा 90 माइनस फाइव,
और साइन थीटा में निकालना है। साइन थीटा आ गया हमारे पास साइन 90 माइनस फाइव, और साइन 90 माइनस थीटा किससे होता है, कोस थीटा, मींस साइन थीटा आ गया हमारे पास कोस फाइव। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेकंड हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, कितना दे रखा, r, और हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है बेस के क्रम में। तो हमें पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, cos फाइव। बेस बाय हाइपोटेन्यूज cos के इक्वल होता है। यहां से हमें a मिल गया, किसके इक्वल आएगा, a बाई r cos फाइव, और r फाइंड आउट करना है तो r आ गया, r इधर आएगा cos फाइव डिवाइड में a बाई cos फाइव, और हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 1 बाई cos सेकेंड फाइव, a सेकेंड फाइव। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें dl निकालना है, ये स्मॉल लेंथ निकालनी है। हम मान लें ये O से C तक टोटल लेंथ कितनी है, L। पहले हम टोटल लेंथ निकाल लें, फिर हम इसको डिफरेंशिएट कर लें, हमें क्या मिल जाएगी, स्मॉल लेंथ। हमारा परपेंडिकुलर है बेस किसके ओर होता है, टेंजेंट फाई, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट फाई, मतलब L बाई A किसके इक्वल आएगा, टेंजेंट फाई। यहाँ से L आ गया A टेंजेंट फाई, और आप इसको डिफरेंशिएट कर लो तो dl, L का डिफरेंशिएशन dl। और आप ये याद रखना टेंजेंट फाई का डिफरेंशिएशन होता है सेकंड स्क्वायर फाई d फाई। इक्वेशन नंबर 4। ये आपको रिमेंबर करना है कि टेंजेंट फाई इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेकंड स्क्वायर फाई। तो हमारे पास यहाँ पे dl आ गया a सेकंड स्क्वायर फाई d फाई। तो हमें यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, r की वैल्यू मिल गई, और dl की वैल्यू मिल गई। ये तीनों वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। जब हम इन तीनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से बात करें तो हमारे पास जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है dv की वैल्यू कितनी आएगी, हमें यहाँ पे dv की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमारे पास dv आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई i, dl कितना है, a सेकंड स्क्वायर फाई d फाई, a सेकंड स्क्वायर फाई d फाई, और फिर क्या है साइन थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल है, cos फाई, और डिवाइड बाई r स्क्वायर, r कितना है, a सेकंड फाई, और इसका स्क्वायर कर लो, a स्क्वायर सेकंड स्क्वायर फाई, ये सेकंड स्क्वायर फाई कट गया, a से कट गया, तो dv आ गया स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई a cos फाई d फाई। और टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर लो, टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई a, इसको इंटीग्रेट कर लो cos फाई d फाई। लेकिन हमें यहाँ पे लिमिट रखनी है, तो इसकी लिमिट कैसे रखेंगे, ये देखो ये हमारे पास वायर थी, ये पॉइंट है, हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। हमें ये स्मॉल के लिए बताइए एंगल कितना है, d फाई। हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है, और एक पॉइंट हमने डायग्राम में ये लिया था, ये पॉइंट x था, ये y था, हमने बोला x पॉइंट कितना एंगल बनाएगा, फाई 1, और y पॉइंट टोटल कितना एंगल बनाएगा, फाई 2। ये ऊपर है तो प्लस का ले लो, और ये नीचे है तो माइनस का। तो जो हम लिमिट लेंगे वो कहाँ से लेंगे, माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1। ये देखो ये हमने सेंटर माना था, सेंटर से नीचे y, सेंटर से ऊपर x, तो ये जो P पॉइंट है ये y तक कितना एंगल बनाएगा, फाई 2, और x तक कितना एंगल बनाएगा, फाई 1। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया फाई 1 से फाई 2, तो माइनस का फाई 2 नीचे लिखेंगे, प्लस का फाई 1 ऊपर लिखेंगे, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई a, cos फाई का इंटीग्रेशन होता है sin फाई, cos फाई का इंटीग्रेशन प्लस का sin फाई होता है, डिफरेंशिएशन माइनस का sin फाई होता है, इंटीग्रेशन प्लस का होता है, ऊपर फाई 1 नीचे माइनस का फाई 2। लिमिट रख दो,
म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 माइनस साइन माइनस का फाई, और हम बताए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मिल गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 और माइनस माइनस प्लस साइन फाई 2। ये मैग्नेटिक फील्ड मिल गया एक पर्टिकुलर वायर के लिए। और अब हम यहाँ पे स्पेशल केस यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं इनफाइनाइट वायर के लिए। ये एक फाइनाइट वायर है जो कितना एंगल बना रही सेंटर से अपर साइड फाई 1 और लोअर साइड फाई 2। तो मैग्नेटिक फील्ड आई स्ट्रेट वायर के कारण म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या राइट कर सकते हो। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास वायर इनफाइनाइट लेंथ की है, हमारे पास जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है इनफाइनाइट। इस पी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगर हम वायर की लेंथ इनफाइनाइट ले लें तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल लगभग 90 डिग्री का बनेगा। एक्यूरेट 90 नहीं होगा लेकिन अबाउट या किसके इक्वल होगा 90। मींस हमारे पास स्पेशल केस क्या है, अगर वायर की लेंथ कितनी है इनफाइनाइट, लेंथ ऑफ वायर इज इनफाइनाइट, then phi 1 is equal to 90 and phi 2 is also equal to 90. So magnetic field is equal to mu naught by 4 pi I by a sin 90 plus sin 90. sin 90 1 होता है और इसकी वैल्यू 1 plus 1 2। The magnetic field आएगा mu naught by 4 pi 2 I by a। इनफाइनाइट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए। और एक चीज याद रखना, अगर हम किसी एक एंड से निकालें, किसी एक एंड का मतलब है कि जो वायर है अगर हम पॉइंट को इस एंड पे लेते हैं या ये वायर है पॉइंट को हम इस एंड पे लेते हैं, तो एक एंड पे लोगे तो एक एंगल 0 होगा और दूसरा एंगल 90 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब एक एंगल तो 0 हो गया और एक एंगल 90 का। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये सेंटर पे आएगा और एक पर्टिकुलर एंड पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाए आपके पास म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए 1 प्लस 0 1 मींस मल्टीप्लाई बाई 1। मतलब आपका ऐसे चलाया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। एक चीज याद रखना, इनफाइनाइट वायर के लिए हम हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए, बट एट वन एंड किसी एंड पे बात करेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। तो आज हम इसकी ये एप्लीकेशन करेंगे, नेक्स्ट एप्लीकेशन नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।